तो मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला जो है वो हम बताएंगे आप तो ये बताएंगे और एक सम मेरे पास है उससे कंपेयर करके कैसे होता है ये फॉर्मूला ये बताएंगे। ये सम नाइन्थ जो लेक्चर है उसमें है, नाइन्थ वाला प्रॉब्लम। तो कंट्रीब्यूशन, सेल्स से वेरिएबल कॉस्ट लेस हो गई तो कंट्रीब्यूशन होता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन आ गया। तो वही चीज़ तो हमने लिखा, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट भी कंट्रीब्यूशन है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट तो कंट्रीब्यूशन, ये कंट्रीब्यूशन आ गया। और क्या है, ए बी कंट्रीब्यूशन, ए बी कंट्रीब्यूशन तो ए भी सेम होगा, ये सेम अगर होता है तो ए भी सेम होगा, इसलिए लिख दिया सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो बोलता है इसको। तो सी एस रेशियो क्यों बोलता है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन ऊपर है और सेल्स नीचे है, इसलिए सी एस रेशियो या इंटू 100 होगा। तो कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स तो पीवी रेशियो आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज फॉर्म में तो पीवी रेशियो है, तो कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स आ गया 20%, वही पीवी रेशियो होगा। तो अब जो है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो होता है वो भी पीवी रेशियो है। इसका अगर कोई पर यूनिट होता तो वो भी, अगर पर यूनिट में होता तो कंट्रीब्यूशन का पर यूनिट सेल्स का पर यूनिट इंटू 100 अगर होता वो भी पीवी रेशियो आता। तो और क्या होता है, चेंज इन प्रॉफिट एंड चेंज इन सेल्स वो भी पीवी रेशियो होता है। तो चेंज इन सेल्स, चेंज इन प्रॉफिट, तो प्रॉफिट का चेंज बाय सेल्स का चेंज तो वो होता है पीवी रेशियो, ये आ गया। तो और क्या है, चेंज इन कंट्रीब्यूशन एंड चेंज इन सेल्स, तो देख लेते हैं। तो चेंज इन कंट्रीब्यूशन और सेल्स का चेंज सेम ही है दोनों, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स्ड है। अगर ये भी, इसका डिफरेंस भी 4000 होगा तो इसका डिफरेंस भी 4000 नहीं होगा, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम है। फिक्स्ड कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्टिंग का एक एजम्पशन है कि फिक्स्ड कॉस्ट इज इररिलेवेंट इन मार्जिनल कॉस्टिंग। ओके, तो ये दोनों सेम होगा। तो कंट्रीब्यूशन जो होगा और जो प्रॉफिट का चेंज होगा दोनों ही सेम होगा। तो और क्या है, तो कंट्रीब्यूशन इक्वल टू सेल्स इनटू पीवी रेशियो। तो इधर था कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स पीवी रेशियो, तो अगर पीवी रेशियो हो जाए इधर इनटू, तो ये तो सिर्फ यही था रहेगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ है, इधर पीवी रेशियो था तो पीवी रेशियो से ए गुना होगा और इससे ए गुना होगा 1 से, तो आ गया कंट्रीब्यूशन इक्वल टू सेल्स इनटू पीवी रेशियो। तो सेल्स इक्वल टू कंट्रीब्यूशन बाय पीवी रेशियो कैसे हुआ, ये नीचे आ गया और ये रहेगा, सिर्फ ये रहेगा, तो ये नीचे आ गया कंट्रीब्यूशन के नीचे, इंटू में था तो डिवाइड में आ जाएगा। तो वेरिएबल कॉस्ट, तो वेरिएबल कॉस्ट सेल्स इंटू 100 माइनस पीवी रेशियो, तो ये समझा देता हूँ। तो वेरिएबल कॉस्ट तो 100% सेल्स है माइनस 20%, तो ही तो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा 80%। अगर सेल्स से ये सेल्स का 80% किया जाए तो ही तो ये आएगा वेरिएबल कॉस्ट, वही तो किया है। सेल्स है, सेल्स ये है, ये सेल्स है, तो ये 100 से 20% लेस हो गया तो 80% रहा। तो 80%, इसका 80% क्या है,
तो 96 आ गया, सिंपल। तो ये बता दिया। तो प्रॉफिट सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, सेल्स इनटू पीवी रेशियो, ठीक है। तो सेल्स इसका 20% किया, ये आ जाएगा इसका 20%, इसका 20% क्या है 1,20,000 इंटू 0.2 तो 24। इससे अगर फिक्स कॉस्ट लेस हो जाए तो ही प्रॉफिट आएगा, वही तो किया, हो गया। तो ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट में कैसे आ जाएगा, तो फिक्स्ड कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मैं दिखा देता हूँ। तो फिक्स्ड कॉस्ट ये है, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अगर इससे डिवाइड हो जाए तो ही तो आ जाएगा ये। तो उधर जो फिक्स्ड कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट में कंट्रीब्यूशन भी लिख सकते हैं, कंट्रीब्यूशन का पर यूनिट से डिवाइड होके तो ही टोटल यूनिट जो सोल्ड है वही तो आ जाएगा, टोटल यूनिट जो सोल्ड होगा। तो इससे अगर ये डिवाइड हो जाए तो ही तो ये आ जाएगा, तो वही तो हमने लिखा फॉर्मूला में। तो ब्रेक इवन पॉइंट इन अमाउंट कैसे आ जाएगा, तो पिछले वाले जो फॉर्मूला था उससे अगर सेल्स का पर यूनिट इंट हो जाए तो जो बीपी का टोटल अमाउंट, जो टोटल यूनिट जो सोल्ड हुआ था उससे अगर पर यूनिट का सेल्स जुड़ जाए, इंट हो जाए तो ही तो आ जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट इन अमाउंट। तो ये इसका फॉर्मूला क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो इसको गुना किया जाए इससे तो ये नीचे आ जाएगा इसके। तो इसका फॉर्मूला क्या है, पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का फॉर्मूला तो यही है, ये इक्वल टू ये है, तो ये बैठ गया इधर, तो फिक्स्ड कॉस्ट बाय पीवी रेशियो आ गया। तो सेल्स इधर जो है प्रॉफिट ऐड हुआ है, फिक्स्ड कॉस्ट के बाद प्रॉफिट ऐड हुआ है, क्योंकि यह क्यों नहीं हुआ, इधर जो है इधर प्रॉफिट भी ऐड हो सकता था, मगर यहाँ पे प्रॉफिट तो जीरो है इसलिए ऐड नहीं हुआ। तो सेल्स इन यूनिट, तो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस रिक्वायर्ड प्रॉफिट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये है यूनिट का फॉर्मूला। तो मैं दिखा देता हूँ जो है, तो क्या था इधर फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट का जो रिक्वायर्ड प्रॉफिट है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस रिक्वायर्ड प्रॉफिट, ये दोनों को अगर प्लस किया जाए तो ही कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, इधर कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन का पर यूनिट अगर आएगा तो अगर डिवाइड किया जाए इस, ये जो है इसका पर यूनिट से अगर डिवाइड किया जाए तो ही तो आ जाएगा। मैं पिछले वाले शाम जो है वो दिखाता हूँ पर यूनिट होगा, तो ये पर यूनिट अगर होगा, ये और ए प्लस करके जो पर यूनिट होगा तो इससे अगर डिवाइड किया जाए तो ही तो सेल्स आ जाएगा। इधर देखिए ये प्लस हो जाएगा प्रॉफिट, और ये तो इससे अगर डिवाइड हो जाए तो ही तो पर यूनिट आ जाएगा। तो ये प्लस करके कंट्रीब्यूशन आएगा, ये दोनों को प्लस करके, तो कंट्रीब्यूशन का पर यूनिट जो है उससे अगर डिवाइड हो जाए तो टोटल यूनिट सोल्ड आ जाएगा, वही है। उसको अगर इनटू किया जाए सेल्स का पर यूनिट से तो सेल्स पता चल जाएगा, ये जो सेल्स है ये पता चल जाएगा, इसका जो आंसर आ जाएगा उससे अगर सेल्स का पर यूनिट इंट हो जाए तो इधर ए बैठ गया, ये बैठ गया इनटू ये आ जाएगा, तो इस ये डिवाइड में आ जाएगा, तो पीवी रेशियो आ जाएगा इधर, पीवी रेशियो इक्वल टू ये है, तो पीवी रेशियो आ गया इधर। तो ये
इधर रहेगा, इधर कंट्रीब्यूशन भी हो सकता है, ये दोनों को मिला के तो कंट्रीब्यूशन आता है, तो ये भी कंट्रीब्यूशन भी हो सकता है और ये भी लिख सकते हैं आप। तो इससे ये पीवी रेशियो अगर डिवाइड हो जाए तो उससे इसका अमाउंट आ जाएगा, अमाउंट में रुपीस पे आ जाएगा, ये यूनिट पे आएगा, ये रुपीस में आएगा। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स में वो कर्व जो है ब्रेक इवन कर्व वो दिखा देता हूँ। तो ब्रेक इवन का कर्व आपको याद होगा, मैंने एक वीडियो अपलोड किया है इसके लिए, तो मैं फिर से ये बता देता हूँ। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो नंबर ऑफ यूनिट्स है, जो वर्टिकल लाइन है वो अमाउंट इन टर्म्स ऑफ रुपीस है, ये है वाई एक्सेस, ये एक्स एक्सेस। तो जो सीधा लाइन गया है वो फिक्स्ड कॉस्ट है, क्योंकि ये फिक्स्ड होता है तो सीधा जाएगा, और वेरिएबल कॉस्ट से ऊपर से जाएगा, क्योंकि फिक्स्ड तो लगेगा, कोई प्रोडक्ट बनाने में दोनों चीज़ ही लगता है, फिक्स्ड वेरिएबल, तो इसके ऊपर से वेरिएबल कॉस्ट जाएगा, इसके बाद ये भी लगेगा तो इसके ऊपर से जाएगा, तो ये दोनों को मिला के होता है टोटल कॉस्ट, तो इसके ऊपर से टोटल कॉस्ट जाएगा, तो ये तीनों और प्रॉफिट को मिल के सेल्स होता है, तो इसके ऊपर से सेल्स जाएगा और प्रॉफिट का मार्जिन भी इसमें जुड़ेगा। तो ये है प्रॉफिट लाइन, और ये है ये यहाँ से यहाँ तक लॉस लाइन है, और यहाँ से यहाँ तक प्रॉफिट लाइन है, और ये है बीईपी, ये जो पॉइंट है ये है बीईपी लेवल, तो ये बीईपी लेवल और ये है सेल्स लेवल। तो हम एमआरपी पे कोई चीज़ प्रोडक्ट भी जो सेल करते हैं, बीईपी लेवल है, ये सेल्स लेवल है, तो प्रॉफिट को मिला के तो हम सेल्स करते हैं। एमआरपी कोई चीज़ का एमआरपी अगर 100 रुपये है तो उसको बनाने में 80 रुपीज़ लगता है, तो 20 रुपीज़ प्रॉफिट होता है, तो वही सेल्स लेवल है। तो बीईपी लेवल में कोई लॉस और प्रॉफिट नहीं होता, जो जिस रुपीस में जो प्रोडक्ट बनता है वो आ जाता है हमारे पास, 80 रुपीज़ हमारे पास आ जाता है, और जो 100 रुपीज़ है वो प्रॉफिट को जुड़ के आता है, तो ये है सेल्स लेवल। तो सेल्स लेवल क्या है, 2 लाख, तो बीईपी लेवल है 1 लाख, तो प्रोडक्ट बना 1 लाख पे, तो माइनस होके आ गया जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो 1 लाख का प्रॉफिट सोचा था, ऐसा कुछ सोचा था, 1 लाख नहीं होगा, इससे कम ज़्यादा भी हो सकता है, 1 लाख सोचा था हमने, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी ये आ गया। तो सेल्स माइनस बीईपी मार्जिन ऑफ सेफ्टी, अगर सेल्स से बीईपी माइनस हो जाए तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा। तो परसेंटेज में कैसे आ जाएगा, तो एक्चुअल जो सेल्स है उससे बीईपी सेल्स अगर माइनस हो जाए और टोटल सेल्स से डिवाइड हो जाए इंटू 100, तो आ जाएगा 50%। 2 लाख माइनस 1 लाख, 1 लाख आ जाएगा बाई 2 लाख, तो 50% आ जाएगा, 0.5 इंटू 100, तो 50%। तो वही चीज़ तो है इधर, एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स टोटल सेल्स, या ये एक्चुअल सेल्स भी हो सकता है, इंटू 100 होगा तो परसेंटेज में आ जाएगा। तो और एक फार्मूला है बीईपी सेल्स का, तो फार्मूला ये है, एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स था, तो बीईपी सेल्स का मतलब क्या है देख लीजिए, फिक्स्ड कॉस्ट बाय पीवी रेशियो, तो फिक्स्ड कॉस्ट बाय पीवी रेशियो इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो पीवी रेशियो, तो ये जो है ये तो सेम है, तो पीवी रेशियो, तो फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगा, इधर फिक्स्ड कॉस्ट आ गया और इससे ये गुना हो जाएगा, वो हो गया, तो पीवी रेशियो इंटू सेल्स जो है वो कंट्रीब्यूशन है, तो माइनस फिक्स्ड कॉस्ट बाय पीवी रेशियो, तो कंट्रीब्यूशन क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मिला के तो कंट्रीब्यूशन होता है, तो माइनस
फिक्स्ड कॉस्ट, तो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस और ए प्लस है और ए माइनस से कट गया, तो प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो। तो यही फॉर्मूला है, प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो। ये अगर करेंगे तो पीवी रेशियो का जो सेल्स है वो आ जाएगा 100% सेल्स पे पीवी रेशियो। और भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये हमने लिया है फिक्सेबल बजट से। ये आपको मार्जिनल कॉस्ट पे भी लगेगा। तो फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट इन टोटल बट पर यूनिट वैरी, एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन कांस्टेंट बट टोटल वैरी। तो देख लीजिए क्यों। और ये दोनों अगर एक चीज़ है वो बता दिया जाएगा कि ये 40% वेरिएबल है तो 60% फिक्स्ड है, वही सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। उसका पार्ट जो एक पार्ट है फिक्स्ड और एक पार्ट वेरिएबल होता है। तो देख लीजिए, तो ये टोटल नंबर जो सोल्ड होता है वो है, आप ये लिख सकते हो ऊपर। तो इधर जो है 24 लैक्स फिक्स्ड है, तो इससे अगर डिवाइड किया जाए तो ए आ जाएगा, हमें ये आ जाएगा। और इससे अगर इसको डिवाइड करें तो ए आ जाएगा, और इससे अगर ये डिवाइड करें तो ये आ जाएगा। तो हर अलग अलग हर पॉइंट आएगा। और जो वेरिएबल कॉस्ट है वो वेरिएबल का जो पॉइंट दिया जाएगा तो पॉइंट हर जगह बैठ जाएगा, और अगर इनटू किया जाए तो आ जाएगा। तो ये टोटल में अलग होगा, और जो पॉइंट फिक्स्ड होगा और इसका टोटल फिक्स्ड होगा और पॉइंट वेरी करेगा। तो ये था मार्जिनल कॉस्टिंग का इंट्रोडक्शन लेक्चर। तो ये हमने पहले नहीं किया, तो अभी कर दिया, टोटल चीज़ हमने बता दिया। तो यही है मार्जिनल कॉस्टिंग का इंट्रोडक्शन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।